सो वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखा। देन हमने एल्स इफ देखा, एल्स कंडीशन देखी एंड स्विच स्टेटमेंट देखी। तो हमने वो कवर कर लिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एरेज। एरेज क्या होते हैं और एरेज का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं पीएचपी में, और किस किस टाइप के एरेज होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन, एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मैनेज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब अभी तक हम वेरिएबल्स में क्या है कि एक वैल्यू स्टोर करते थे। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि हम एज वेरिएबल यूज करते हैं। तो एज क्या है कि सिंगल एज हो सकती है, तो हम वो सिंगल एज के अंदर वेरिएबल के अंदर हमने यूज किया। बट अगर सपोज कि आपको मल्टीपल्स लोगों की एज एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो हम एजेस करके एरे बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल एजेस हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर हमें एलिमेंट्स किसी मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा हमें किसी वेरिएबल में यूज करना है, तो उसको हम कहते हैं एरे। तो एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो पीएचपी के अंदर क्या है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज, मतलब कि जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया एज का, बट अगर आप चाहते हो कि एक एरे के अंदर आप एज भी स्टोर करना चाहते हो और उस किसी बंदे का नाम भी स्टोर करना चाहते हो और उसका एज, उसकी सैलरी स्टोर करना चाहते हो, सारी डिटेल आप एज एरे के अंदर कर सकते हो। जो तो अगर मान लो कि आपने एक एरे बनाया, एम्प्लॉय डिटेल करके एक एरे बना लिया जिसके अंदर आप उसकी एज भी स्टोर कर रहे हो, उसका नेम भी स्टोर कर रहे हो, उसकी सैलरी भी स्टोर कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। जिसमें एज हो गई इंटीजर, तो उसका नेम हो गया स्ट्रिंग, बट उसकी सैलरी होगी फ्लोट वेरिएबल। तो वो डिफरेंट टाइप का वेरिएबल्स है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप का वो हम सीधा एक सिंगल एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो ये सिंपल सी लाइन का मतलब है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन एरे। सो यहाँ पे सिंपल सा एरे डिफाइन करने का दो सिंटैक्स है। तो ये यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं, जो एरे हम नेम देते हैं। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे नेम दिया। तो एरे भी सीधा सीधा जो वेरिएबल्स होते हैं वो डॉलर साइन से होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एरे यूज करते थे। बट अभी पीएचपी अभी 8.2 चल रही है, तो पहले पीएचपी 7 के अंदर ही सिंपल सा न्यू वे आ गया था एरे डिफाइन करने का। तो हमें ये एरे लिख के और ब्रैकेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा आना यहाँ पे इस टाइप का ब्रैकेट स्टार्ट करके और सीधा सीधा एरे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा अभी ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं इंक्लूडिंग मैं भी इसी तरह से एरे डिफाइन करता हूँ। मतलब जो एरे इनिशियलाइज करना होता है तो सिंपल सिंपल सा इस वे में कर देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। तो वैसे ये भी वैलिड है, अभी PHP 8 में भी ये वैलिड है। अगर आप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, बट मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप इस तरह से एरे डिफाइन। तो यहाँ पे क्या किया कि सीधा सीधा वेरिएबल नेम, जो भी एरे का वेरिएबल आप जो एरे स्टोर करना चाहते हो उसको वेरिएबल लिया। देन हमने अब एरे इनिशियलाइज कर दिया। एरे का एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट है, तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है, ये मान लो कि एज है। तो मल्टीपल आप एजेस भी स्टोर कर सकते हो, 25 23। तो कॉमा सेपरेटेड करके हम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गया सिंपल एरे। सिंपल एरे और एक होता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे होता है मतलब कि जिसमें की और वैल्यू का पेयर हो। मतलब कि जो मैंने बताया था कि जैसे आप एम्प्लॉय का एक डिटेल स्टोर करना चाहते हो एरे के अंदर, तो उसकी एज क्या है, एज हो गई उसकी की, और वैल्यू होगी उसकी मान लो कि 25। देन उसकी सैलरी क्या है, तो उसकी सैलरी होगी की, और उसकी तो मान लो कि 25,000 है, तो उसकी सैलरी जो वैल्यू होगी 25,000 होगी। ऐसे ही सेम उसका अगर नेम, उसका मान लो कि उसका दीपक नाम है, तो अगर उसका नेम जो हो गया वो तो हो गया की, और वैल्यू हो गया उसका दीपक। सेम यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एक एरे बनाया है।
देखो यहाँ पे भी है, दो वे डिफाइन करने के, इनिशियलाइज करने के, या तो इस तरह से कर सकते हो एरे लिख के और ब्रैकेट स्टार्ट करके इस तरह से, तो यहाँ पे सिंपल सा एक ये सिंपल सा ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे यहाँ की यहाँ पे क्या है कि नेम की क्या है इसका नेम, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव एरे, जिसकी कोई की हो और उसकी वैल्यू हो। की तो यहाँ पे भी होते हैं, बट वो क्या है कि इंटीजर वैल्यू होती है, हमेशा एरे जीरो से स्टार्ट होता है पीएचपी के अंदर। तो यहाँ पे जीरो के अंदर यहाँ पे हम की निकालेंगे तो जीरो के अंदर वन मिलेगा, बट यहाँ पे हमें जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने नाम दे दिया उस की का नाम है नेम। उस नेम की का नाम की वैल्यू क्या है, एलिस। और सेम हमने यहाँ पे एज दिया की, और उसकी वैल्यू 25, और ग्रेड क्या उसका, ये ग्रेड उसका की है, और वैल्यू उसका ये ग्रेड आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एरे डिफाइन किया, तो एरे डिफरेंट डेटा टाइप के हमने यहाँ पे सिंगल एरे के अंदर डिफाइन कर दिया। तो जो यहाँ पे इसकी वैल्यू एलिस जो कि स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे जो एरे की डेफिनेशन है, एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। देन एरे कैन एक्सेस, तो ये हम एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जो उसके एलिमेंट्स है वो सीधा सीधा मान लो कि हमने एक एरे दे दिया, हमने एरे डिफाइन किया हमने रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे देखा कि इस तरह से हम एरे डिफाइन किया, तो हमने यहाँ पे कोई उसकी की नहीं दी हमने, मतलब हमने एसोसिएटिव एरे डिफाइन नहीं किया, सिंपल सी हमने वैल्यू असाइन कर दी रेड ग्रीन ब्लू, इसकी कोई की नहीं है। तो अगर जिसकी की नहीं डिफाइन करते तो हम तो पीएचपी क्या करता है कि उसको डिफॉल्ट की असाइन कर देता है। डिफॉल्ट की जीरो से स्टार्ट होती है पीएचपी के अंदर, जो एरे की होती है जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आ गया 0 1 2, तो यहाँ पे जीरो, तो ये समझ लो कि यहाँ पे जीरो आ गया और इसकी वैल्यू आ गई रेड, यहाँ पे आ गया 1, इसकी वैल्यू आ गई ग्रीन, और यहाँ पे आ गया 2, इसकी वैल्यू आ गई ब्लू। तो यहाँ पे कलर्स का इसने वैरे बना दिया। अब मान लो कि हमें इसको एक्सेस करना है, कि हमें निकालना है, मान लो ग्रीन वैल्यू निकालनी है, तो हमें ग्रीन कहाँ पे मिलेगी, जीरो नंबर पे मिलेगी, ग्रीन मिलेगी हमें जीरो नंबर पे। तो यहाँ पे कलर्स और ब्रैकेट में हमने लिख दिया जीरो, तो हमें मिल जाएगी ग्रीन। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, हमेशा पीएचपी के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है एरे के अंदर, तो हम उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं, देन ब्रैकेट के अंदर की मेंशन करते हैं कि कौन सी हमें की का वैल्यू चाहिए। तो पीएचपी उसको सीधा की वैल्यू दे देगा, मतलब उसकी वैल्यू दे देगा की क्या कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको एक बार हम पर कोड के थ्रू भी समझ लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे मान लो कि एजेस यहाँ पे साइन कर देता हूँ। एक एरे इनिशियलाइज करते हैं, तो एरे सिंपल से ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, एजेस, यहाँ पे हमने एजेस करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम या तो हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते थे 25, ये भी वैलिड है। तो अभी ये क्या है कि सिंगल सा एक वेरिएबल है, बट अगर हम इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहते थे, यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगाया और एजेस का वेरिएबल लगा दिया हमने, एजेस 25, देन 52, देन 60, ये हमारे क्या आ गई, एजेस बन गए, मतलब एजेस का एरे बन गया। इसको सारे कोड को करता हूँ। तो एजेस का क्या बन गया, हमने यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई हमने की और की और वैल्यू का पेयर नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव एरे नहीं है। बट अगर हम एक और एरे बना देते हैं यहाँ पे, एसोसिएटिव एरे, मान लो कि हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लो कि हम किसी एम्प्लॉय की एरे बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय का यहाँ पे सबसे पहले हम नेम देंगे। नेम हमने दिया मान लो कि दीपक, दीपक की एज क्या है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। दीपक की एज है 25, देन ब्रैकेट और सॉरी कॉमा, देन दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉय की हम नाम दे सकते हैं। तो नाम ये सिंपल सी की एज है जो हम एक्सेस करना चाहेंगे बाद में। तो यहाँ पे लिख दिया मान लो पवन, और उसकी वैल्यू हमने दे दी
18 ईयर, और थर्ड एम्प्लॉय हमने लगा दिया गुल्लू, सॉरी गुल्लू, और उसकी हमने वैल्यू दे दी 50। अब आपने देखा कि मैं यहाँ पे एक जगह तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ और एक जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ। तो PHP में ये वैलिड है, आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, की के अंदर डबल भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमने ये लगा लिया। तो अभी मान लो कि हमें दीपक की एज चाहिए, मतलब हमें जानना है कि दीपक की एज क्या है। तो हमें अगर ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो PHP के अंदर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वेरिएबल का नेम दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सिंपल सिंपल हमने की जो कीज है उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, कीज को पास कर दिया यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे एक्ट करा देंगे इसको। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कराया तो देखो यहाँ पे मिला हमें 25, जो कि दीपक की एज थी। बट हमें अगर पवन की एज चाहिए तो यहाँ पे हमने पवन की की उठाई। ये देखो क्या है कि ये की है और ये वैल्यू है, ये की है वैल्यू। तो हमें जो भी अगर वैल्यू गेट करनी है तो हम सीधा उसका की उठाएंगे। यहाँ पे पवन की उठाई, यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया, ब्रैकेट के अंदर की नेम दिया और हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे पवन की अगर एज डालनी है तो हमें रिफ्रेश किया, यहाँ पे पवन की एज है 18, ठीक है, यहाँ पे 18 है पवन की एज। तो ये तो हो गया एसोसिएटिव एरेज को फैच करने के लिए। बट अगर मान लो कि हमें जानना है कि इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू 52x गेट करनी है, 52 वैल्यू कैसे गेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई की तो मेंशन की नहीं है। तो सिंपल सा है कि हमेशा है ना PHP जब भी आप एक एरे इनिशियलाइज करते हो, अगर आप उसकी कोई की नहीं देती तो PHP उसकी की बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देता है पूरे एक की, और 0 से इंक्रीमेंट एक करता जाता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये एक तरह से ना ऐसा एरे बनेगा ये। तो PHP इंटरनली इसको इस तरह से डिफाइन करेगा, 0 20, तो इस तरह से यहाँ पे 1, इसी तरह से यहाँ पे अगर 2, इस तरह से आ जाएगा 3। तो PHP ने इंटरनली, हमने तो इस तरह से इसको डिफाइन किया बस, बट PHP ने इंटरनली इसको अपने आप की दे दी 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे एज पता करनी है, ये वाली वैल्यू हमें गेट करनी है, तो 52 हमें कौन सी की पे मिलेगी? 2 नंबर की पे। तो हम यहाँ पे 2 अगर पास करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी 52। तो एक और बात याद रखने की है कि PHP के अंदर यहाँ पे अगर आप सिंपल सा है ना स्ट्रिंग, मतलब इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा से हटा के सीधा सीधा यहाँ पे 2 दे दोगे तो ये भी करेक्ट वे है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमें को मिला 52। तो मतलब कि यहाँ पे मतलब लूजली कपल्ड है, तो यहाँ पे डेटा टाइप है ना रन टाइम पे हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अगर हमने ये वाली वैल्यू ले ली है 60, जो 60 किस नंबर पे, 3 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 60 गेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं PHP के अंदर। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एरे डिफाइन करने का और एरे को एक्सेस करने के लिए। सो वापस अपनी PPT पे आते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे को, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसकी। तो अगर हमें मान लो कि एरे को मैनिपुलेट करना है, मतलब एरे के साथ छेड़खानी करनी है, या उसके अंदर एरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड करना है, या फिर हमें एरे के अंदर कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं PHP के अंदर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स का एक एरे बनाया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एप्पल और बनाना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस फ्रूट्स के अंदर एक और फ्रूट ऐड करना चाहता हूँ इस एरे के अंदर। तो सिंपल सा यहाँ पे खाली ब्रैकेट देंगे फ्रूट्स का और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि
हमने एक वैल्यू असाइन की है उसी एरे के अंदर, बट वो लास्ट में ऐड कर देगा, बनाना के आगे ऐड कर देगा ऑरेंज को। तो यहाँ पे यहाँ आउटपुट क्या, अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें एरे को, तो यहाँ पे आएगा एप्पल बनाना देन ऑरेंज, एक और यहाँ पे ऐड कर देगा। पर मान लो कि हमें एक ये तो हो गया ऐड करने का, अभी मैं कोड में भी थोड़ा समझाऊंगा, आपको और क्लियर होगा। देन हमारा अपडेट, मान लो कि कोई एलिमेंट अपडेट करना है एरे के अंदर, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल सा, हमने यहाँ पे एक एरे बनाया स्टूडेंट का, जिसमें नेम एलिस था, एज 25 और ग्रेड उसकी एज है। लेकिन हमें पता चला कि यार एज तो उसने गलत बताई थी एलिस ने, और उसकी एज 26 थी, बट उसे लगा कि 25 है तो उसने उस टाइम 25 बताई। बट हमने जब उसका आधार कार्ड देखा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट देखा, तो हमें पता चला कि उसकी एज ज़्यादा है, तो हम करेक्ट करना चाहते हैं। तो एज कैसे करेक्ट करेंगे, तो सीधा सीधा हमने एरे का जो वेरिएबल है वो लिया, देन ब्रैकेट, देन उसका की नेम, जो एज की है, हमने यहाँ पे की का नाम क्या है, एज है, एज लगाया है यहाँ के अंदर, उसको सीधा सीधा वैल्यू, न्यू वैल्यू असाइन कर दी। तो इसके अंदर क्या है कि जो एज है इस की के अंदर वो अपडेट कर देगा वैल्यू को। तो सिंपल सा वेरिएबल ही समझ लीजिए। वेरिएबल आपको, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि जो एज वेरिएबल हमने बताया था, जो एक इफ एल्स कंडीशन के लिए एक्सप्लेन किया था, कि एज के अंदर न्यू हमने वैल्यू देना चाहते हैं तो सीधा सीधा अपडेट कर देते हैं उस वेरिएबल को, नई वैल्यू दे देते हैं, तो सेम यहीं पे हम नई वैल्यू दे सकते हैं। तो ये तो हो गया अपडेट करने का। तो अगर अपडेट करना है तो सीधा की, हमने की जो भी की उसका नाम मेंशन किया, देन उसकी न्यू वैल्यू मेंशन की, तो न्यू वैल्यू अपडेट कर देगा एरे के। अगर मान लो कि हम एक एलिमेंट मतलब एरे के अंदर रिमूव करना है, तो हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं सीधा सीधा अनसेट। तो मान लो कि हमें यहाँ पे एज रिमूव करना है, तो एज हमने यहाँ पे की देंगे और अनसेट लिखेंगे, तो एज यहाँ पे एलिमेंट और रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है कि मान लो कि यहाँ पे सिंपल एरे है, यहाँ पे एसोसिएटिव एरे नहीं है। रिमेंबर एसोसिएटिव एरे में हमने की वैल्यू और पेयर में डिफाइन करते हैं, यहाँ पे की हमने किसी की मेंशन नहीं की, ओनली हमने 10 20 30 40 करके एक नंबर्स दे दिए एरे के अंदर। हम चाहते हैं कि अब 30 नंबर हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा नंबर्स, जो नंबर्स वेरिएबल देंगे, उसका एलिमेंट नाम देंगे, तो सीधा सीधा अनसेट लिखेंगे, तो ये रिमूव कर देगा 30 को। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो उसको 10 20 40 मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा इस एरे के अंदर, क्योंकि हमने उसको अनसेट करा दिया, उसको एरे को और उस वैल्यू को रिमूव कर दिया उस एरे से। ठीक है। देन हम यूज कर सकते हैं काउंट, एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर। अगर हमने जानना है कि इस एलिमेंट मतलब इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम सीधा सीधा एक काउंट मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि काउंट करके बता देगा उसमें कितनी वैल्यूज हैं या फिर कितने कीज है। तो सिंपल सिंपल सा यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू हमने एक एरे बनाया, हम यहाँ पे काउंट नंबर दिया, तो उसने काउंट करके बता दिया इसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट है हमारा इटरेटिंग। अगर मान लो कि हमें एरे है वो इटरेट करवाना है, मतलब एक एक करके प्रिंट करवाना है। इटरेट मतलब एक एक करके गेट करना है। यहाँ पे एप्पल आए, फिर बनाना है, ऑरेंज आए, तो यहाँ पे एक एक करके हम गेट करते हैं फॉर ईच लूप से। तो ये भी मैं थोड़ा फॉर ईच लूप नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ लूप सारे लूप मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी हम इसको एक बार कोड से भी समझ लेते हैं कि हमने देखो यहाँ पे दो दो एरे बनाए हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, एक बार एलिमेंट्स, एरे को एलिमेंट्स ऐड करने देखेंगे, हम एरे के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, और एलिमेंट रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं हम एरे के अंदर, और किसी की एरे अपडेट करना है, वैल्यू अपडेट करनी है तो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। राइट, हम ये तीनों चीज़ें एक बार देखते हैं, हमने अभी पीपीटी में देखा, तो एक और बार इसमें अंदर कोड के अंदर समझते हैं कैसे कर सकते हैं। देन हम काउंट भी चेक कर लें एक बार। वैसे तो काफ़ी सारे एरे के फंक्शंस होते हैं, बट हम सी काउंट काफ़ी यूज़फुल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हमें काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है एरे के काउंट करने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर।
तो हम इसको काउंट से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर मान लो कि हमें इसके अंदर, इस एरे के अंदर, एजेस के अंदर एक और एज ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे एजेस कर देंगे और ये ब्रैकेट स्टार्ट किया। और इससे पहले मैं एक बार क्या करता हूँ कि एक बार है ना इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो एरे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर करके आप सिंपल सा प्रिंट करा सकते हो यार। तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे को मिला एरे 0 नंबर पे 20, 1 नंबर पे 25, 2 नंबर पे 52 और ये। और उसके बाद हमने यहाँ पे करा रखा था थर्ड नंबर का एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमको मिला 60, राइट। तो ये सिंपल सा हमने एरे प्रिंट करवाया और उसको एक्सेस किया, तो ये सिंपल सा हमें एरे मिल गया। बट अगर मान लो कि हम एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सीधा एजेस के अंदर लिखेंगे। एजेस के अंदर हम एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, मान लो कि 70, हमने एक और एज ऐड कर दी। हमने 70 के अंदर एक और एज ऐड कर दी, तो एज अब मतलब कि एरे, यहाँ पे हमने ये वाला एरे था, एरे वेरिएबल, हमने इसको अपडेट कर दिया, एरे में एक और एलिमेंट ऐड हो गया। अभी मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा कि अभी तक यहाँ पे के 4 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स थे। अगर बट अब मैं इसको रिफ्रेश कराऊं तो यहाँ पे देखो एक और एलिमेंट ऐड हो गया लास्ट इंडेक्स पे, मतलब कि जो इंडेक्स है लास्ट इंडेक्स पे एक 70 ऐड कर दिया, जो मैंने जो नया एलिमेंट है इसको नई वैल्यू दी, राइट। ये तो हो गया ऐड करने के लिए। बट अगर मान लो कि यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि एक गलती से ऐड हो गया यार, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये तो हो गया ऐड करने का, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे अनसेट कर सकते हैं, अनसेट। अब हमें अनसेट क्या करना है, कौन से एजेस वेरिएबल जो हमने एजेस है रहे हैं उसकी कौन सी एलिमेंट पे ऐड हुआ है, वो फोर्थ एलिमेंट पे, क्योंकि 0, 1, 2, 3 पे 60 है, अब वो फोर्थ पे ऐड हुआ है 70, अब फोर्थ को हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो एक दोबारा इसको प्रिंट करवा लेते हैं एजेस को। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ऐड किया, देन अगेन उसको रिमूव किया, उसको दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक बार इसको प्रिंट करवाते हैं, ये देखिए। तो फर्स्ट प्रिंट में हमने ऐड करवाया फोर्थ एलिमेंट पे या फोर्थ इंडेक्स पे, यहाँ पे 70 ऐड हो गया। देन हमने उसको 70 को दोबारा रिमूव कर दिया और प्रिंट करवाया। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट वहाँ से चला गया, राइट। ये तो हो गया कि हमने रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। बट अगर हम चाह रहे हैं कि मेरे को एक एलिमेंट लास्ट में ऐड नहीं करना था, वो एक्चुअली क्या था कि 60 के अंदर हमने अपडेट करना है, मतलब उसकी जो भी बंदे की एज है वो 60 नहीं है, वो 70 एज का है, बुढ़ा है काफ़ी। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एजेस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स कौन सा है, 1, 0, 1, 2, 3, कौन से इंडेक्स पे है, 3, थर्ड इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर दिया हमने, उसकी एज कर दी यहाँ पे 70, और फिर हमने दोबारा उसको प्रिंट करवा दिया। एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे PR, एक्चुअली क्या है कि PHP आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो PHP का लेक्चर भी थोड़ा सा बेसिक PHP आप समझ लें, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में सॉरी PHP नहीं, HTML, वेब डेवलपमेंट में HTML काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आपको HTML थोड़ा बहुत तो आना चाहिए अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है। तो उसका भी ट्यूटोरियल मैं बाद में बनाऊंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक BR टैग को। ये BR टैग क्या करता है, ब्रेक कर देता है, लाइन ब्रेक। तो हम यहाँ पे अभी क्या है कि हमें एक ही लाइन में दोनों एरे दिख रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में दिखे, तो मैं BR HTML टैग यूज़ कर रहा हूँ जो कि उस लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दूसरा एरे प्रिंट करवाया, एक प्रिंट करवाया, दूसरा प्रिंट करवाया, हमने थर्ड प्रिंट करवाया। अभी हमें क्या मिलेगा, एक तो मल्टीपल लाइन पे मिलेगा। अब तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम क्या करवाया, एरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड किया लास्ट में 70, बट हमें पता चला कि वो एलिमेंट लास्ट में नहीं ऐड करना था, हमको वो रिमूव करना है, तो हमने उसको रिमूव कर दिया अनसेट से। अब हम चाहते हैं कि वो
जो लास्ट में हमने 70 करना था वो 60 के लिए करना था, मतलब कि ये वाला एलिमेंट आपको अपडेट करना है। तो हमने सीधा सीधा उस इंडेक्स की वैल्यू दी जो एजेस एरे है, इसकी वैल्यू दी और उसको 70 असाइन कर दिया। अब हमें नया एरे, मतलब इसकी जगह 60 की जगह मिलना चाहिए 70। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिफरेंट लाइन में मिल गया। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या कि 70 को ऐड किया इसके अंदर, लास्ट में ऐड कर दिया मैं 70 को, 70 ऐड हो गया यहाँ पे। और 70 के बाद हमने देखा कि यार वो तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उसको रिमूव करना, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। और हम चाहते थे कि वो 60 की जगह अपडेट हो जाए, तो ये फाइनल एरे हमारा क्या हो गया, 20, 25, 52 और 70, राइट। अब अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने काउंट भी करना है, मतलब कि अब हम चाह रहे हैं कि हमें पता चला कि सारी एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पे तो चलो छोटा एरे है, हम यहाँ पे मैनुअल काउंट कर सकते हैं, ए 0 1 2 2, इसमें 3 इंडेक्स हैं या फिर उसके अंदर 4 एलिमेंट है इसके अंदर, सीधा सीधा हमें काउंट से, मतलब हमने मैनुअल काउंट कर लिया। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास 1000 एक एरे है जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा वैल्यू है, 10,000 वैल्यूज है, आप उसको कैसे काउंट करोगे, उसको मैनुअल काउंट करोगे? नहीं, उसको मैनुअल काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक काउंट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे एको कराया और काउंट। अब इसके अंदर क्या है कि हमें वो काउंट करके बता देगा उसके टोटल कितने एलिमेंट्स है। तो हमें अभी अभी यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बचे, हमारे 3 एलिमेंट्स बचे, सॉरी 4 बचे, क्योंकि हमने एक ऐड किया था वो वापस रिमूव कर दिया था। तो हम इसको रिफ्रेश करवाते हैं तो हमको मिला 4 एलिमेंट्स काउंट से। तो ये तो हो गया सिंपल सा जो भी हमने फंक्शन जो एरे के अंदर मैनिपुलेट करना है, एरे का कैसे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसका काउंट कैसे निकाल सकते हैं। सेम हम ये एसोसिएटिव एरे के अंदर भी सेम टाइप से कर सकते हैं। तो एक मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। मान लो कि हमें एक ये वाला एरे है एसोसिएटिव एरे, हम इसके अंदर एक और ऐड करना है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव एरे, यहाँ पे एक और नाम ऐड करना है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं एक और नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ यहाँ पे, रामू दे देता हूँ। चलो, काफ़ी फेमस नाम है फिल्म। रामू की एज है 70, काफ़ी बुढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं रामू को। देखो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ये एरे था हमारा एसोसिएटिव एरे, जो कि जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, मतलब 3 एम्प्लॉय के नाम थे, दीपक, पवन एंड गुल्लू। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, जिस उसके बाद हमने क्या किया कि एक और की ऐड कर दी। यहाँ पे हम किस तरह से ऐड करते थे, सिंपल सा एक खाली ब्रैकेट यूज कर लेते थे। बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और उसकी की, एक और नई की भी हमने दे दी और उसकी वैल्यू हमने दे दी। तो हमने क्या किया कि रामू के अंदर हमने एक नई वैल्यू ऐड कर दी, मतलब इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर एक और एम्प्लॉय ऐड कर दिया, या फिर जो भी की वैल्यू पे है हमने ऐड कर दिया। और उसको अगर हमने प्रिंट कराया तो हमें क्या मिला कि एक नया एरे मिला जिसके अंदर लास्ट में रामू भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर ये तो हो गया ऐड का एसोसिएटिव एरे से अगर हमें रिमूव भी करना है तो हम सिंपल सा यहाँ पे, जैसे हमने अनसेट यूज किया था, यहाँ पे इंडेक्स यूज किया था, तो इंडेक्स की जगह हम सीधा उसके की यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे अनसेट यूज करते हैं एसोसिएटिव एरे का और उसकी की होगी रामू। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि रामू को पहले ऐड कर दिया, अब हमें पता चला कि ये रामू को ऐड नहीं करना था, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं सिंपल सा। यहाँ पे वापस हम प्रिंट करा सकते हैं, तो पी आर के लिए लेते हैं, क्या कि नेक्स्ट 9 में प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही इसको दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रामू को ऐड कर देगा, देन रामू को रिमूव कर देगा। यहाँ पर हमने प्रिंट किया तो उसने रामू को ऐड किया जिसकी वैल्यू 70 थी, देन उसको रिमूव कर दिया। और अगर हमें सिंपल अगेन अपडेट करना है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स के थ्रू अपडेट करते थे, इंडेक्स नंबर से थ्रू अपडेट करते थे, बट यहाँ पे हम की से अपडेट करेंगे। तो
हम यहाँ लो कि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि रामू तो हमारा रिमूव हो गया, बट हम चाह रहे हैं गुल्लू के अंदर जो है गुल्लू की हम एज अपडेट कर दें। तो यहाँ पे गुल्लू है, उसकी एज 50 नहीं है, उसकी एज 60 है। यहाँ पे हमने 60 एज दे दी और दोबारा इसको प्रिंट करवाया। तो अभी हमें क्या मिलेगा कि गुल्लू की एज जहाँ पे 50 थी वो हो जाएगी 60। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एडिट करवाया एरे को। एरे की के बेस पे हमने वैल्यू एडिट करवा दी। मतलब हमने यहाँ पे की दी, की क्या है इसकी? गुल्लू। गुल्लू हमने यहाँ पास किया और इसकी वैल्यू 60 करवा दी। तो अभी हम इसको दोबारा एक बार प्रिंट करवाते हैं तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करवाया, 50 की जगह गुल्लू की एज करवा दी 70। तो फर्स्ट में हमने क्या क्या ऐड किया, देन हमने रिमूव किया, देन उसको अपडेट कर दिया। अब हमें काउंट जानना है, तो काउंट भी सेम है, वो हमें 3 एलिमेंट्स देगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने की और पेज के बेस पे हमने यहाँ पे एरे डिफाइन किया है तो इसको 2 कंसिडर करेगा, नहीं, इसके अंदर ये एलिमेंट एक है, ये एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, इसकी वैल्यू है 25, 18, 50। तो इसकी की क्या है, एक, इसकी की है दीपक, तो की भी 3 है। तो इसके अंदर क्या है कि 3 एलिमेंट जो भी है 3 एलिमेंट यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे काउंट करें, देखो काउंट, अगर इसके लिए काउंट हो तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3। ये बी आर भी यूज कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें काउंट मिला 3। अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ पे काउंट प्रिंट करवाएंगे जहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हमने रामू ऐड किया था और प्रिंट करवाया था, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमें मिलेंगे 4, क्योंकि उसको 4 एलिमेंट, एक 3 एलिमेंट थे बट हमने एक और ऐड कर दिया तो उसको मिलेंगे 4 एलिमेंट। यहाँ पे हमने दोबारा रिफ्रेश किया, यहाँ पे मिला उसको 4। ये एरे था तो उसने काउंट किया एरे में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 4। तो सिंपल सा काउंट मैथड है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, जहाँ पे हमने एरे डिफाइन किया और एरे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं वो देखा। तो अभी तक हमने जो भी देखा ये था कि सिंगल डायमेंशन एरे जिसमें हमने की पेयर का वैल्यू दिया। बट अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि यहाँ पे जिस तरह से ये क्या है कि कॉमा वैल्यू, कॉमा कैमा वैल्यू, तो ये क्या है कि एक ही वैल्यू है, तो ये सीधा एक ही डायमेंशन वैल्यू, एक ही डायमेंशन एरे कहते हैं इसको। बट अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे चाहिए, मल्टी डायमेंशन का मतलब हुआ कि जैसे इस तरह से होता है, यहाँ पे 2, 3, 4 ये होगा सिंगल डायमेंशन। बट अगर हमें मल्टी डायमेंशन चाहिए, मतलब एरे के अंदर एरे चाहिए, एरे के अंदर एरे किस तरह से होता है, इस तरह से, फिर कॉमा दूसरा एरे 3, 2, 6, 7, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया मल्टी एरे। तो यहाँ पे क्या किया कि एक और की यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने असाइन किया जिसके अंदर हमने मल्टी डायमेंशन एरे दे दिया। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एरे के अंदर एरे। तो यहाँ पे क्या है कि एरे के अंदर यहाँ पे एक एरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर दूसरा एरे स्टार्ट हुआ, देन कॉमा, फिर दूसरा एरे, मतलब कि एरे के अंदर 2 एरे हैं। तो ये क्या होगा कि 2 डायमेंशनल है। मतलब अगर हम इसके अंदर भी एरे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करना चाहें तो 5, 6, 7, ये भी अभी ये क्या है कि 2 डायमेंशनल और ये हो गया 3 डायमेंशनल, मतलब कि एरे, देन उसके अंदर एक और एरे, देन उसके भी अंदर एक और एरे, ये होगा 3 डायमेंशनल। तो अभी हम एक बार 2 डायमेंशनल एरे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, इसकी वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से। बाकी को हम यहाँ पे सब कर देते हैं कमेंट। तो एरे, देन एरे के अंदर एक एरे,
जो जो पहला एरे है वो 0th एलिमेंट पे जिसकी वैल्यू ये है, फिर फर्स्ट एलिमेंट पे दूसरा एरे जिसकी वैल्यू है ये। तो इसने क्या कि एरे के अंदर एरे हमने इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे कोई भी की जिसको असाइन नहीं की है, तो यहाँ पे 0th एलिमेंट पे इसको मिलेगा पहला एरे, जिस जो पहला एरे है उसकी यहाँ पे भी हमने की असाइन नहीं की है, तो यहाँ पे 0th एलिमेंट पे मिलेगा इसको 2, और 0th इंडेक्स पे मिलेगा 2, और 1 इंडेक्स मिलेगा 5 एंड 6 मिलेगा सेकंड इंडेक्स पे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। जो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाया था सेम होगा कि 0 इंडेक्स पे उसको मिला पहला एरे, और फर्स्ट पहले एरे के अंदर 0th इंडेक्स में मिला उसको 2, 1 पे मिला 5, 2 पे मिला 6। ये हो गया सिंगल डायमेंशन एरे जिसमें हमने सिंपल एरे डिफाइन किया। लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा देता हूँ, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एसोसिएटिव एरे डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं, मान लो एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, जिसके एम्प्लॉयज़ का हम एक एम्प्लॉय की वैल्यू होगी मल्टी, मतलब एरे के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे, और हम यहाँ पे एरे स्टार्ट हमने इस तरह से किया, और इसकी हमने कीज वैल्यू दे दी। फर्स्ट है जो दीपक है, उस एम्प्लॉय का नाम हमने यहाँ पे दे दिया दीपक, देन एरो साइन, और हम यहाँ पे दूसरा एरे लिखेंगे दीपक, ये तो हो गया, उसकी की होगी दीपक, उसका एरे मतलब उसकी डिटेल हम इस एरे में डिफाइन करेंगे। तो उसकी डिटेल हो गया दीपक, नेम क्या हो गया, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय दीपक की जगह देते हैं एम्प्लॉय 1। तो एम्प्लॉय 1 का एम्प्लॉय 1 के अंदर ये एरे हमने असाइन किया जिसका नेम हो गया दीपक, और उसकी एज हो गई 25, और उसकी सैलरी हो गई सैलरी हो गई 25,000, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय 1 का एरे, मतलब हमने यहाँ पे एरे इनिशियलाइज किया एरे ब्रैकेट साइन से, जिसके अंदर पहला एरे हमने मतलब कि की साइन की, और तो यहाँ पे उसकी पहले एरे की असाइन की है हमने एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की के अंदर एक और में एरे डिफाइन कर दिया, मतलब इसके एम्प्लॉय 1 की डिटेल हमने मतलब की एम्प्लॉय 1 की डिटेल इस एरे के अंदर हमने डिफाइन कर दी। सेम टाइप से हम दूसरा भी एम्प्लॉय की वैल्यू हम यहाँ दे सकते हैं, एम्प्लॉय 2, दूसरा था पवन, उसकी एज थी 18, तो थोड़ा यंग तो इसकी सैलरी भी मान लो 18,000। थर्ड एम्प्लॉय हो गया एम्प्लॉय नंबर 3, उसका नेम था गुल्लू, और उसकी एज थी 50, ये थोड़ा एक्सपीरियंस बन रहा है तो इसकी मान लो कि हम दे देते हैं 55,000 सैलरी। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉयज़ का एरे। एम्प्लॉयज़ के एरे के अंदर अभी तक हम तो क्या कि सिंगल डायमेंशन एरे यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने सिंगल डायमेंशन एसोसिएटिव एरे यूज़ किया था, लेकिन हमने यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे यूज़ किया। मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे थोड़ा सा मतलब कि अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कि सिंगल सा डायमेंशन में यहाँ पे क्या कि की दी, उसकी वैल्यू दी। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी 25 थी, हमने सिर्फ क्या किया कि चेंज किया है कि यहाँ पे 25 की जगह हमने एक और एरो दे दिया, बाकी चीज़ें हमने सेम रखी है। देखिए यहाँ पे दीपक, यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या कर दिया, एम्प्लॉय नाम दे दिया, और 25 की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी पूरी डिटेल एरे के अंदर स्टोर कर दिया, मतलब एरे के अंदर नाम दीपक, एज 25, सैलरी 25।
सेम हमने पवन के लिए किया, गुल्लू के लिए किया। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो एक मिनट में यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल साइन दिया हुआ है, ये एक्चुअली इक्वल साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एरो साइन। एरो साइन, एरो साइन। तो अभी हम जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये। अब इसको थोड़ा और फॉर्मेटेड करना चाहते हैं ना, तो PHP के मतलब HTML टैग होता है प्री टैग। प्री टैग क्या है कि कोड को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट आउट से पहले अगर हम यहाँ पे एको करा के टैग लिख देते हैं प्री, तो ये क्या है कि इसको थोड़ा कोड को फॉर्मेटेड करके दिखा देगा। एरे को एरे एलिमेंट में फॉर्मेटेड करके दिखा देगा। ये देखिए, तो एरे हमने फर्स्ट जो डिफाइन किया था, एरे का फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे एम्प्लॉय, तो उसकी कीज क्या है एम्प्लॉय। देन उसके अंदर हमने सिंगल वेरिएबल देने की वजह हमने एक और एरे असाइन कर दिया। उस एरे में क्या हमने वैल्यू दी थी, नेम एज सैलरी। देन एम्प्लॉय 2 उसकी नेम एज सैलरी, देन सिंपल सा एम्प्लॉय 3 नेम एज सैलरी। अभी हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन करना। अब मान लो कि हमें ये जो हमने ऊपर और नीचे वर्क किया था इससे पहले, जो हमने वर्क किया था मैनिपुलेट करना, इस एरे को अगर हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मतलब कि एरे को ऐड करना चाहते हैं, एरे में रिमूव करना चाहते हैं या एरे को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सिंपल सा वही की नेम देंगे। मान लो एम्प्लॉयज़ 1 है और हमारा मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ पे तो हमारी सिंगल की आती थी और उसके बाद कोई की होती नहीं थी, तो यहाँ पे बट हमारी मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन की थी। तो अगर मान लो कि हमें ओनली प्रिंट करवाना है एम्प्लॉय 1 को, तो एम्प्लॉय 1 कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, एम्प्लॉय ब्रैकेट देन उसका की नेम। तो अभी हमें सारे प्रिंट होने के बजाय जस्ट हमें मिलेगा एम्प्लॉय 1, यहाँ पे मिला हमें एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 क्या है, एरे है। तो एम्प्लॉय 1 की वैल्यू क्या है, ये वाला एरे जो हमें प्रिंट कराने को मिला यहाँ पे, राइट। अगर हम एम्प्लॉय 2 प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल ऐसा एम्प्लॉय का एरे, एरे मतलब एरे जो वेरिएबल है उसका नेम, देन उसके की नेम। और अगर हमें ये तो क्या सिंगल डायमेंशन तक हमने कैच कर लिया, लेकिन अगर मान लो कि एम्प्लॉय 2 का हमें चाहिए एज, वो कैसे मिलेगी। तो एम्प्लॉय 2 की एज चाहिए तो हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे और उसका एज निकालेंगे। तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉयज वेरिएबल से मतलब एरे से एम्प्लॉय 2 की सर्च करेगा। एम्प्लॉय 2 की सर्च करने के बाद ये सिंपल सा यही वाला एरे बन गया, हमें यही एरे मिल गया। तो एरे के अंदर फिर हमें की कौन सी की का वैल्यू चाहिए, एज की का, तो उसका दूसरी की का वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे दूसरी की वैल्यू पास कर दी एज। तो फर्स्ट डायमेंशन मतलब एम्प्लॉय डायमेंशन फर्स्ट, सेकेंड डायमेंशन उसके एरे के अंदर एरे, उसकी की क्या है ये। अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 राइट। अगर हमें मान लो कि हमें सैलरी ये वाली गेट करनी है, मतलब एम्प्लॉय 3 की वैल्यू गेट करनी है, गुल्लू की कितनी सैलरी है वो हमें पता करना है। तो एम्प्लॉय 3 मतलब कि उसकी फर्स्ट डायमेंशन की हमने यहाँ पे दी, फिर सेकंड डायमेंशन मतलब डायमेंशन कुछ नहीं एरे के अंदर एरे, पहला एरे नंबर का एरे, नेस्टेड एरे समझ लीजिए एरे के अंदर एरे। तो पहला एरे देन एरे के अंदर एरे, उसकी की क्या है सैलरी। तो गुल्लू की अगर सैलरी पता करनी है तो हम सैलरी का की लगाएंगे, रिफ्रेश किया तो हमें गुल्लू की सैलरी मिलेगी 55,000, ये होगी 55,000। तो ये हो गया एरे को गेट करना। अगर मान लो कि आपको अगर इसकी गुल्लू की सैलरी अपडेट करनी है तो यहाँ पे आप सीधा सैलरी को कर सकते हो अपडेट, 55 की जगह 60,000। मान लो कि इसका प्रमोशन होगा तो 5,000 सैलरी बढ़ गई, तो हम यहाँ पे 65,000 कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करवाएंगे तो हमें गुल्लू की सैलरी मिलेगी 60,000, क्योंकि हमने क्या कि उसका एरे का उसकी वैल्यू अपडेट करवा दी। तो सिंपल सी हमने ये प्रिंट करवाया और उसको अपडेट करवाते, तो यहाँ पे हम सिंपल सी अपडेट करवा सकते हैं, जैसे कि हम सिंगल डायमेंशन एरे में हमने जैसे अपडेट करवाया था एरे को यहाँ पे, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी अपडेट करवा सकते हैं।
और अगर रिमूव करना है कोई सेम रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे सीधा सीधा अनसेट लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो कि हमें ये वाला वेरिएबल है सैलरी वाला, तो लो के सैलरी रिमूव करनी है, तो यहाँ पे सीधा अनसेट किया। मान लो कि हमें सेकंड एम्प्लॉय निकालना है, तो सीधा सीधा पूरा अगर एरे रिमूव करना है हमें, मतलब उस की के बेस पे, तो हम यहाँ पे की नेम दे देंगे। ये हमें एम्प्लॉय 2 हमें रिमूव करना है, या चलो गुल्लू को ही निकाल देते हैं। गुल्लू को हमें रिमूव करना है कंपनी से। भैया तू ज़्यादा सैलरी ले रहा है, तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम निकाल सकते हैं, अनसेट कर सकते हैं। और सीधा सीधा अगर हम इसी को एरे को तो अगर दोबारा प्रिंट करवाएंगे ना, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। पहले पहले हमने ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाया है, यहाँ पे हमने कोड पे क्या ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाया जिसके अंदर तीनों एम्प्लॉई है। देन हमने एक एम्प्लॉई नंबर 3 एम्प्लॉई हमने मतलब निकाल दिया, जो की एलिमेंट है। की के बेस पे हमने उस एलिमेंट को पूरे एलिमेंट को निकाल दिया, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 एलिमेंट मिलेंगे, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। इसको एक और ब्राउजर पर रन करा के देखते हैं। तो ये देखो फर्स्ट टाइम हमें क्या है कि पूरे 3 एम्प्लॉय मिले, लेकिन बाद में हमें मिला 2 एम्प्लॉय। कुल्लू यहाँ से निकल गया और हमने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर ये पर्टिकुलर की रिमूव करनी है, सैलरी रिमूव करनी है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एम्प्लॉय 3 को पूरे पूरे रिमूव करने की बजाय हम सीधा सैलरी रिमूव करते हैं, तो हमें क्या है कि ये वाला पार्ट हट जाएगा। इन दोनों का ये पार्ट रहेगा, बट इसका ये पार्ट हट जाएगा। एक बार करा के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिंट कराया हमको सीधा तीनों चीज़ मिली, सैलरी वगैरह। लेकिन अगर सेकंड बार प्रिंट कराया, तो यहाँ पे सैलरी वाला जो की थी वो हट गई, क्योंकि हम उसको अनसेट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और अगर हम इसको काउंट करा के देखें, अगर मान लो कि हमें एम्प्लॉयज़ का काउंट करवाना है, तो मान लो कि हमें काउंट करवाना है एम्प्लॉयज़ का, तो हमें एम्प्लॉयज़ के काउंट में कितना मिलेगा, थोड़ा सोच के बताओ पॉज करके। चलो मैं बता देता हूँ कि अभी क्या है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर है ना, एक्चुअल में कितने एलिमेंट हैं, एक, क्योंकि की एक है, उसके अंदर वैल्यूज़ अलग है, ये होगी वैल्यू, लेकिन एलिमेंट तो एक है। की एक है, 2, 3, 3 की है, तो हमें काउंट कितना मिलेगा, 3। मैं चेक करा देता हूँ, इसको पेट कराते हैं, मिला 3, बाकी सब कुछ उड़ा देता हूँ। तो मेरे को मिला 3, राइट। अब मेरे को जानना है कि ये तो काउंट था पूरे एम्प्लॉयज़ का, लेकिन मैं चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ के अंदर एम्प्लॉय 1 के अंदर कितने एलिमेंट है, मतलब कि एरे है, पूरा एरे है, एरे के अंदर भी एरे है, एरे के अंदर एरे है, उसकी की क्या है, पहले एरे की है एम्प्लॉय 1, दूसरे एरे की है एम्प्लॉय 2, तीसरे एरे की है एम्प्लॉय 3। तो एम्प्लॉय 1 की अगर हमें जानना है कि एम्प्लॉय 1 के अंदर कितने एलिमेंट है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे उसकी की मेंशन कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ एरे के अंदर एम्प्लॉयज़ 1 की को मुझे काउंट करके बताओ कि एम्प्लॉय 1 में कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 एलिमेंट। तो अभी मान लो कि एक और एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो सैलरी के बाद मान लो कि हम उसका वर्क टाइम तो फुल टाइम और पार्ट टाइम ऐड करना चाहते हैं, या फिर एक्टिव इनएक्टिव करना चाहते हैं। तो एक्टिव इज एक्टिव, क्या वो अभी का एम्प्लॉय है या नहीं है, तो इसको इज एक्टिव किया हमने 1। तो अभी उस हमें क्या कितना एलिमेंट एम्प्लॉय 1 के अंदर कितना काउंट मिलेगा, 1, 2, 3 और एक चौथा मिलेगा हमें 4, राइट। तो ये था मल्टी डायमेंशन। थोड़ा सा इसको वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे, अगर आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, अगर सेकेंड टाइम देखोगे
तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और अगर मल्टी डायमेंशनल एरे आपको एक बार क्लियर हो गया अच्छे से, तो आपको पीएचपी का काफ़ी हद तक लॉजिक्स आगे चल के जो मैं समझाऊंगा वो अच्छे से क्लियर होगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी मैंने थोड़ा गलत मिस प्रोनाउंस किया, गलत बताया कि वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।